अमर बेल एपिसोड 80। मेरे बेटे ने घर आने के बाद मुझे सब कुछ बताया था। इसने मुझे कहा था कि इसने एक लड़की का सिर्फ ताक़ुब किया था अपने चंद दोस्तों के साथ, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, और इसने इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आपके बेटे ने आपसे झूठ बोला था, अयाज हैदर ने पुरसुकून अंदाज में कहा। नहीं, इसने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला। मुझे इसके एक एक लफ्ज पर इत्तबार है। जस्टिस न्याज ने अपनी पर जोर देते हुए कहा, बेहतर है आप इसके लफ्जों के बजाय हकायक पर इत्तबार करना सीखें। अयाज हैदर ने इसी पुरसुकून अंदाज में कहा, आपका बेटा जिस किरदार का मालिक था, आप वो। जस्टिस न्याज ने बुलंद आवाज में अयाज हैदर की बात काट दी। मेरे बेटे के किरदार के बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं। सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम इस पर इस तरह के थर्ड क्लास इल्जाम लगा रहे हो। इसकी आवाज गुस्से से जैसे फट रही थी। लम्स की डिग्री आपके बेटे का करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। वो अगर हिस्ट्री सेक्शन नहीं बना तो इसकी वजह आपका ओहदा था, वरना लाहौर की सारी पुलिस को इसके और इसके दोस्तों के बारे में बहुत कुछ पता है। इस बार अयाज हैदर की आवाज भी बुलंद थी। आपको अपने बेटे की मौत की बहुत तकलीफ है, और मुझे अपनी भांजी की बेइज्जती का कोई दुख नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे ने तुम्हारी भांजी की कोई बेइज्जती नहीं की, इसने सिर्फ इसका ताक़ुब किया। अयाज हैदर ने इस बार सुरख चेहरे के साथ कहा, अलीसे भोरपन चलोगी मेरे साथ? इस शाम सजीला आंटी ने डिनर टेबल पर अचानक इससे कहा। अयाज हैदर किसी डिनर पर इनवाइटेड थे, और काफी दिनों के बाद खिलाफे मामूल सजीला आंटी इसके साथ घर पर ही डिनर कर रही थी। भोरपन किस लिए? अलीसे को हैरत हुई। 2 म्यूजिकल इवनिंग्स हैं वहां पर, असद अमानत अली खान और ताहिर सईदा के साथ। किस लिए? फंड रेजिंग कर रहे हैं हम SOS विलेज के लिए। इन्होंने कबाब के टुकड़े करते हुए कहा। तो यहाँ इस्लामाबाद में ही कर लेते, वहां भोरपन जाने की क्या जरूरत है? अलीसे ने कहा, जस्ट फॉर अ चेंज। आजकल वहां का मौसम बहुत खुशगवार है। वुमेन क्लब के मेंबर्स का इसरार था कि ये फंक्शन वहीं अरेंज किया जाए। इन्होंने तफसील बताते हुए कहा, 2 दिन के लिए अच्छी आउटिंग रहेगी। तुम्हें तो वैसे भी म्यूजिक से खासी दिलचस्पी है, इन्होंने कहा। अंकल भी जा रहे हैं? अलीसे ने पूछा। अयाज? नहीं, वो कहाँ जा रहा है। एक दिन की होती तो शायद इसका मूड बन भी जाता, मगर 2 दिन के लिए वहां रुकना तो खासा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, मैं चलूंगी, अलीजा ने कुछ सोचते हुए कहा। जाना कब है? अगले वीकेंड पर, इन्होंने क्लास में पानी उंडेलते हुए कहा। अगले वीकेंड पर तो मैं वापस जाना चाहती हूँ। क्यों? सजीला ने कुछ चौंक कर कहा। अयाज ने तो तुम्हारे वापस जाने के बारे में कोई बात नहीं की, ना ही अब्बास ने इस सिलसिले में कुछ कहा है। तुम बोर हो रही हो यहाँ पर? सजीला ने अचानक पूछा। नहीं, बोर तो नहीं हो रही, मगर मैं अब वापस जाकर कुछ करना चाहती हूँ। रिजल्ट का इंतजार था मुझे, और अब तो वो भी आ चुका है। वैसे भी मैं नानो को खासा मिस कर रही हूँ। क्या करना चाहती हो तुम वापस जाकर? सजीला ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। किसी न्यूज़पेपर को ज्वाइन करूंगी या फिर किसी NGO को, इन्हीं 2 चीजों में दिलचस्पी है मुझे, इसने मुस्कुराते हुए कहा। एक तीसरी चीज भी तो है, इसमें भी दिलचस्पी ले सकती हो तुम, इन्होंने अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए कहा। ऐसी कौन सी चीज है? अलीसे को अचानक दिलचस्पी महसूस होने लगी। शादी। अलीसे जवाब में कुछ कहने के बजाय होले से मुस्कुराई और अपनी प्लेट में स्वीट डिश निकालने लगी। क्यों, तुम्हें दिलचस्पी महसूस नहीं हुई? सजीला ने इसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। नहीं, इसने एक लफ्जी में जवाब दिया। हालांकि होनी चाहिए, सजीला ने 2 टोक अंदाज में कहा। अलीजा ने इस बार भी कुछ नहीं कहा, वो एक बार फिर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। अलीजे, अगर तुम इसे बहुत पर्सनल ना समझो तो एक बात पूछूं? सजीला ने अचानक इससे कहा। जरूर, अलीजा ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम किसी में इंटरेस्टेड हो? अलीजे की समझ में नहीं आया कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। सामने पड़ी हुई स्वीट डिश यकदम अपनी मिठास खोने लगी। मेरा मतलब है, किसी के लिए कोई पसंदगी जिसके साथ शादी वादी करना चाह रही हो तुम? अलीजे की आंखों के सामने एक ही चेहरा झमाके के साथ उभरा। एक गहरा सांस लेकर इसने सजीला को देखा। नहीं, मुझे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच आहिस्ते से वापस प्लेट में रख दिया। क्यों?
सजीला की मुस्कुराहट कुछ गहरी हो गई। पता नहीं, अलीजे इस बार मुस्कुरा नहीं सकी। बड़ी हैरत की बात है, मुझे लगता है मम्मी ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा ही दबाव में रखा हुआ है। इनका इशारा नानो की तरफ था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नानो ने मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। वो बहुत लिबरल है। अलीजे ने नानो का दिफा करने की कोशिश की। इसलिए तो मुझे हैरत हो रही है। बहरहाल, तुमने इस बारे में सोचा क्या है? तालीम तो मुकम्मल हो गई है तुम्हारी। वो अब स्वीट डिश निकाल रही थी। अलीजे स्वीट डिश खाना बंद कर चुकी थी। नहीं, मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। मुझे किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाना है। वो तो साथ साथ चल सकता है। जर्नलिज्म हो या सोशल वर्क, दोनों इतने जरूरी तो नहीं है कि बंदा इसके साथ साथ शादी का सोच ही ना सके। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकती हूँ? वो बमुश्किल मुस्कुराई। ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। तुम्हारे अलावा कोई और इसके बारे में क्या कह सकता है? बहरहाल, इस मसले पर दोबारा कभी बात करेंगे। अभी तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूँ कि तुम 1-2 हफ्ते के लिए अपना कयाम यहाँ बढ़ाओ। अगले वीकेंड पर मेरे साथ भोरपन चलो। तुम यकीनन एंजॉय करोगी। वो नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए कह रही थी। वहां पर बहुत सी एनजीओ के लोग भी होंगे, जर्नलिस्ट भी होंगे। तुम्हारे लिए अट्रैक्शन का खासा अच्छा मौका है। वो कह रही थी। अलीजा सिर्फ सर हिला कर रह गई। सजीला अयास खाना खत्म करके टेबल से उठ गई, लेकिन अलीजा वहीं बैठी रही। बहुत दिनों के बाद इसे एक बार फिर उमर याद आ रहा था। इसे अलीजा से राब्ता किए बहुत दिन हो गए थे। वो जानती थी वो वापस अपने शहर चला गया होगा, और शायद अपने काम में बुरी तरह फंसा होगा, या फिर शायद इसके पास कुछ और मसरूफियात होंगी। इसकी चंद लम्हे पहले की बेफिक्री अचानक खत्म हो गई। वो बहुत अजीब से एहसास से दो चार हो रही थी। डिनर टेबल से उठते हुए वो जानती थी कि वो आज रात पुरसुकून नींद नहीं सोएगी। लाउंज से निकलते हुए इसकी नजर अचानक फोन पर पड़ी। लाशूरी तौर पर वो अपने कमरे की तरफ जाते जाते वापस पलट आई। फोन के पास आकर रिसीवर उठाते हुए इसने मक्कैनी अंदाज में उमर के मोबाइल का नंबर डायल किया। मोबाइल खिलाफ मामूल ऑफ नहीं था। पहले बीप के साथ ही इसे दूसरी तरफ उमर की आवाज सुनाई दी। हेलो। इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ कहने से पहले ही इसकी आवाज हल्क में दम तोड़ गई। इसने रिसीवर में उमर की आवाज के अलावा एक और आवाज भी सुनी थी। शाइस्ता इंग्लिश में इस नस्वानी आवाज ने उमर से सिर्फ एक जुमला कहा था। दोबारा वो आवाज सुनाई नहीं दी। वो एक जुमले के बजाय एक लफ्ज भी बोलती तो अलीजे को इस आवाज को शनाख्त करने में कोई दिक्कत ना होती। हेलो, कौन बोल रहा है? उमर अब एक बार फिर कह रहा था। अलीजे ने कुछ कहे बगैर रिसीवर नीचे रख दिया। अलीजे ने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि वो सोफे से उठती, फोन की घंटी बजने लगी। उमर की हर हरकत रिफ्लेक्शन एक्शन की तरह बेख्तियार और तेज थी। वो कभी भी इससे चुप नहीं सकती थी। इसने यकीनन अपने मोबाइल पर अयाज हैदर का नंबर पहचान लिया होगा, और इसे तवक्को होगी कि ये कॉल मैंने ही की थी। अलीजा ने रिसीवर उठाकर क्रैडल से नीचे रख दिया। वो इस जहनी कफियत के साथ उमर से बात नहीं करना चाहती थी। चंद मिनट वहीं बैठे रहने के बाद इसने रिसीवर वापस क्रैडल पर रख दिया। लाउंज से निकलते हुए इसने मुलाजिम को हदायत दी। जहीर, अगर उमर का फोन हो तो इससे कह देना कि मैं बहुत देर पहले सो गई थी। मेरी इनसे बात मत करवाना। इसने मुलाजिम की हैरत को नजरअंदाज करते हुए कहा। अपने कमरे में पहुंचकर वो सीधा बेड की तरफ जाने के बजाय खिड़की की तरफ बढ़ गई। खिड़की के पर्दे हटाकर वो बाहर देखने लगी, जहां इक्का दुक्का चलने वाली रोशनियां इसे मुकम्मल तरीके से बचा रही थी। उमर, आई विल बी बैक इन अ मिनट। रिसीवर पर सुने जाने वाली आवाज एक बार फिर इसकी समातों में गूंज रही थी। इसे बाहर मौजूद सारी तरीके अपने अंदर उतरती महसूस होने लगी। उमर के बारे में मेरा हर अंदाजा हमेशा गलत क्यों होता है? क्या मैं हमेशा इतनी बेवकूफ रहूंगी, या फिर शायद? वो मायूसी से अपने होंठ काटने लगी। मेरा ख्याल था जॉर्ज इसकी जिंदगी से निकल चुकी है, मगर वो एक बार फिर आ गई है, या फिर वो शायद कभी कहीं गई ही नहीं। इसकी आंखों में नमी उतरने लगी। मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन नहीं कर सकता। जस्टिस न्याज ने बड़े तहखाना अंदाज में अपने हाथ को झटका। आप बकवास कहें या इस पर यकीन ना करें, इससे इसका वजूद खत्म होता है, ना इसकी हकीकत। अयाज अदर ने एक बार फिर ताउम्मल से कहा। तुम और तुम्हारे हकाइक।
जस्टिस न्याज ने एक बार फिर अयाज हैदर को गाली देते हुए कहा। इस बार अयाज का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहते, चीफ मिनिस्टर ने मुदाखलत की। न्याज साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप मुहज्जब जुबान इस्तेमाल करें। इस गालम गलोच से सूरत हाल और खराब होगी और फरकीन में से किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। जस्टिस न्याज चीफ मिनिस्टर की बात पर एक बार फिर आग बगोला हो गए। मैं यहाँ इंसाफ लेने आया हूँ। कोई फायदा नहीं, आपके बेटे के साथ इंसाफ ही किया गया था। अयाज हैदर का लहजा इस बार बिल्कुल सट था। इससे पहले कि इनकी इस बात पर जस्टिस न्याज और मुश्तइल होते, चीफ मिनिस्टर ने एक बार फिर मुदाखलत की। इस फजूल बहस का कोई फायदा नहीं है। किसी ने क्या किया है, मैंने आप दोनों को यहाँ मामला तय करवाने के लिए बुलवाया है। जो कुछ हो चुका है इसको तो बदला नहीं जा सकता, ना आप बदल सकते हैं ना ये। हमें दोस्ताना तस्फा कर लेना चाहिए। हम इसके लिए तैयार हैं और हम यहाँ इसीलिए मौजूद हैं। अयाज हैदर ने इनकी तजवीज पर कहा, मगर मैं इसके लिए तैयार हूं, ना इसके लिए यहाँ आया हूं। जस्टिस न्याज के लहजे में कोई तब्दीली नहीं थी। न्याज साहब, आप मामले को तवील देने की कोशिश ना करें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर ने इस बार कुछ झुंझला कर कहा, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं मामले को तूल दे रहा हूं तो ऐसा ही सही। चीफ मिनिस्टर ने इनसे कुछ कहने की कोशिश की, मगर जस्टिस न्याज ने हाथ उठाकर इन्हें रोक दिया। हो सकता है आप इसके प्रेशर में हो, मगर मैं अयाज हैदर और इसके गैंग से नहीं डरता। अयाज हैदर ने इनकी बात पर एक लम्हे के लिए अपने होंठ भींच लिए। सर, मेरे लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मैं यहाँ किसी तलखी को बढ़ाने नहीं आया और मैं बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा हूँ। अयाज हैदर ने इस बार बराह रास्त जस्टिस न्याज को मुखातब किया। किसने कहा है तुम बर्दाश्त का मुजाहरा करो? मत करो। जस्टिस न्याज ने तकरीबन दहाड़ते हुए कहा, मेरे बेटे को तुमने मार डाला और अब तुम इस पर इल्जाम लगा रहे हो, अखबारात के जरिए मुझे बदनाम कर रहे हो और ये भी चाहते हो। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।